गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी दोस्तों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त निहार रंजन विश्वास और रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड से। और अगेन हम लोग हेल्थ और वेल्थ के बारे में बात करते हैं और आज हम हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक टॉपिक कवर करेंगे और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है। तो आप ज़रूर इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत काम का होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन वेलनेस के लिए, क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट है और पूरी बॉडी को सुचारू रूप से, चाहे हमारे बाहरी काम हो चाहे हमारे पूरे इंटरनल बॉडी के काम हो, इन सभी को गवर्न और कमांड करने का जो काम करता है वो हमारा ब्रेन करता है। तो हमें लगता है कि आज की डेट में ये ब्रेन बहुत डिस्टर्ब हो गया है और डे बाय डे इस पे कुछ ना कुछ डेंट पड़ता चला जा रहा है। और जब हमारा ब्रेन इस तरीके से डिस्टर्ब और डेंट पड़ जाएगा तो मुझे लगता है कि बाकी सारे काम, चाहे वो हमारे इंटरनल बॉडी के हों चाहे हमारे द्वारा जो हम अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी दिक्कत आपको और हमको हो। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़िंदगी की जो भी हम जंग जीतना चाह रहे हैं, जहाँ पर भी पहुँचना चाह रहे हैं, ब्रेन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर ब्रेन ठीक होगा तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, ब्रेन ठीक होगा तो अच्छे डिसीजन, अच्छे विचार, अच्छा काम, अच्छी सोच भी हम रख पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि ब्रेन को गवर्न करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इस ब्रेन में मेन पार्ट हमारा होता है न्यूरॉन्स, जो सेल्स 90% की बनी होती हैं, और साथ में जो 10% जो भाग होता है ग्लियल सेल्स, यानी इस तरह से ये बना होता है। तो आज हम इस सिस्टम को समझेंगे कि आज की डेट में जो लाइफ स्टाइल हमारा चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हो रही है वो हो रही स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस दिमाग में किसी भी कारण की वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से हम कोई प्लानिंग, हम कोई विचार अच्छे से नहीं कर सकते। और अगर दिमाग हमारा डिस्टर्ब हो जाए, स्ट्रेस में हम आ जाएं, तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पड़ती है। तो आज हम इसको समझेंगे और इसके लिए हम जानेंगे कि आज की डेट में जो खास तौर से जिसके लिए हम बोलते हैं जो स्ट्रेस है हमारा, इस स्ट्रेस के पीछे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आज ये स्ट्रेस में पहुंच रहे हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आज की डेट में भागम भाग जिंदगी है और भौतिक युग आ चुका है और इसमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, धन हमें ज़्यादा चाहिए। तो आज की डेट में मैक्सिमम आप देखेंगे 70 to 80% लोगों की लाइफ में मनी स्कैरिसिटी है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से दिमाग को कुछ ना कुछ तनाव, टेंशन, डिप्रेशन बना रहता है। इसके अलावा ओवरलोड ऑफ वर्क, आज भागम भाग जिंदगी, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, हम आगे निकलने के लिए या किसी भी सेक्टर में पहले पायदान पर पहुंचने चाहिए, अचीवमेंट करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए हम आज ओवरलोड पे वर्क कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्ट्रेस का कारण बन जाता है। इसके अलावा कंपटीशन हो गया, हमें आगे निकलना है, अव्वल रहना है, तो ये कंपटीशन का भी एक भावना जो रहती है, तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस हमारे दिमाग में ट्रिगर करती है। इसके अलावा फैमिली के बहुत सारे इशू होते हैं या कोई ना कोई इस तरह से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और जो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस को जन्म देते हैं। इसके अलावा आज की डेट में कॉमन हो चुका है ईएमआई और लोन। मुझे लगता है कि जब से ये इंटरनेट और ये ऑनलाइन जब सिस्टम चला है, मुझे लगता है इतना इजी हो गया है कि आपको कॉल कर करके आपके दरवाजे पे आके आज लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ बाहर कैंप टाइप के लग रहे हैं, जैसे सिम वगैरह नहीं बिकते थे, ऐसे मैं देख रहा हूँ कि लोन ले लो, लोन ले लो, ऐसी स्थिति हो रही है। क्योंकि बहुत ईजी तो मिल जाता है, लेकिन लोन का यूटिलाइजेशन कई बार हम लग्जरी लाइफ में या कुछ शौक में पूरा कर लेते हैं और बाद में वो बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस का कारण बन जाता है। इसके अलावा आज देखेंगे इलनेस, क्योंकि आज जैसा माहौल चल रहा है, जो खाने पीने की वस्तुएं या जिस तरीके से हम आज केमिकल लोड का डेली बढ़ता जा रहा है, प्लास्टिक का लोड बढ़ता जा रहा है, जिनकी इसकी वजह से आप देखेंगे कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आज की डेट में पूरी तरीके से फिजिकली अपने आप को फिट माने। जब मेडिकल चेकअप कराएंगे तो कुछ ना कुछ इशू निकल जाएंगे और अगेन आप देखेंगे कोई ना कोई घर में चल ही रहा है, कुछ ना कुछ, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, बालों का झड़ना है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, इस तरह की चल ही रहा है। तो जब किसी भी शख्स को परिवार में के मेंबर में अगर कोई बीमारी होती है तो भी हमारा ध्यान जो है टेंशन, डिप्रेशन में रहता है। उसके अलावा आज हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बहुत यूज कर रहे हैं और इससे निकलने वाले जो रेडिएशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर से ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जब आप देखेंगे कि आप मोबाइल को अगर पास में रख के अगर सो जाते हैं या बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो आपका माइंड गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन महसूस होता है, दर्द होता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत सारी ऐसी वेव्स जो रेडिएशंस हैं हमारे दिमाग में ट्रिगर कर रही हैं, हमारे दिमाग को डिस्ट्रॉय कर रही हैं और कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही हैं। तो आज की डेट में ये कॉमन है, क्योंकि इससे बच भी नहीं पाते हैं।
क्योंकि आज 24 घंटे एक-एक बंदे के पास 2-2 मोबाइल हैं और सब में इंटरनेट, वाई-फाई चल रहा है, तो ये आपके रेडिएशन के द्वारा आपके ब्रेन को डैमेज, क्षति पहुँचाता है। इसके अलावा आप देखेंगे स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग का भी रोल रहता है, हमारे ब्रेन को क्षति पहुंचाता है। इसके अलावा पॉल्यूशन, आज आप देख रहे हैं कितना हैवी पॉल्यूशन है, डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है। चाहे वो फैक्ट्री का लोड देख लो, चाहे वो हमारे वाहन से निकलने वाला धुआं का लोड देख लो, डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है। चाहे वो वाटर के रूप में, नॉइज के रूप में या स्मोक पॉल्यूशन के रूप में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये भी हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाता है। और इसके अलावा आज की डेट में डिस्टेंस फ्रॉम सोशल एंड फैमिली, आज की डेट में जैसे कहते हैं नहीं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, लेकिन सिर्फ ये शब्द रह गया है, आज मनुष्य एक प्राणी रह गया है। आप सोचो, एक परिवार के मेंबर एक साथ रहने के बावजूद भी लोग अलग अलग हैं, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें चलती हैं। जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, एक ग्रुप में बैठते हैं, कम्युनिटी में बैठते हैं, परिवार में बैठ के बात करते हैं या सोशल में बात बैठ के करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हल्की हो जाती हैं और ये प्रैक्टिकली है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आप घर के 4 मेंबर के साथ भी अकेले अकेले महसूस कर रहे हैं, सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, कोई किसी से वार्तालाप नहीं कर रहा, कोई किसी से एक दूसरे की बातों को शेयर नहीं कर रहा है, और ये दिमाग पे बहुत तेजी से लोड बढ़ता चला जाता है और इससे स्ट्रेस, डिप्रेशन ये उसकी तरफ चले जाते हैं। और कहा गया है कि हमारे शरीर में अगर जब स्ट्रेस बढ़ता है तो एक हार्मोन्स होता है जो बहुत खतरनाक हार्मोन्स है, जिसको कॉर्टिसोल लेवल बोलते हैं, और ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है। और 30% अगर ये बढ़ जाता है तो लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है चिंता, तनाव में चले जाते हैं। और ये 50% लेवल इसका हो जाता है तो लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। और यही कारण है कि आज इतने सारे फैक्टर होने की वजह से ये लोग स्ट्रेस में और ये चले जाते हैं। तो आज की डेट में स्ट्रेस होने के क्या क्या प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आ सकते हैं। देखो, मैंने क्या बोला कि अगर हमारा दिमाग डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो हमारी बॉडी ही कई सारे प्रॉब्लम को बना देगी। जिसमें सबसे पहला पर्सनल लाइफ के झगड़े तैयार हो जाएंगे, क्योंकि टेंशन डिप्रेशन में आपको मालूम है दिमाग सही डिसीजन नहीं ले सकता है, सही बात, शब्द नहीं निकलते हैं जब टेंशन डिप्रेशन में इंसान होता है। इसके अलावा डाइवोर्स, आज आप देखो कॉमन हो गया हमारे भारत में, तो ये शब्द मुझे लगता है हुआ ही नहीं करता था, लेकिन आज हमारे इंडिया में भी ये कारण बन चुका है, क्योंकि जब स्ट्रेस में रहता आदमी तो कहीं ना कुछ डिस्प्यूट होते रहते हैं और ये कॉमन हो गया है। इसके अलावा मूड स्विंग होगा, आपका कभी बहुत हाइपर हो जाएगा, कभी बहुत कूल हो जाएगा, तो आप शांत हो जाओगे, तो इस तरह से मूड स्विंग की प्रॉब्लम आ जाती। उसके बाद हाइपर हो जाना, इसके बाद पागलपन सवार हो जाए, मतलब जब आप स्ट्रेस लंबे समय तक चलेगा तो आप ऐसा लगेगा कि बंदा पागल हो गया है, मैड हो गया है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। सिर में भयंकर दर्द होगा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ओवरलोड हो जाता है, माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, तो दर्द बहुत होता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है जिसको माइग्रेन बोलते हैं, आधे सर का दर्द, और दिन में बहुत ज्यादा होता है और बहुत खतरनाक दर्द होता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेले बैठने का मन करता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी जल्दी नहीं हो पाता, ये प्रॉब्लम है। नींद कम लगना, इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, आज आप देखेंगे मोबाइल जब से आया है, रात रात 2-2 बजे तक लोग जागते रहते हैं, फिर हैबिट पड़ जाती है कि वो नींद ही नहीं आती, फिर कई सारी नींद लाने की पिल्स लेनी पड़ती हैं, तो कई सारी ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो नींद ना आने की एक बीमारी है, और ये जब पूरे शरीर को रिलैक्स नहीं मिल पाता तो और भी कई जन्म ले लेते हैं। नींद ना आना, हाथ पैर कांपना, भूख कम लगना या बहुत ज़्यादा लगना, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो जाती है, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा डायबिटीज का, और स्ट्रेस की वजह से आपने कई बार सुना होगा, लोग चिंता, तनाव, स्ट्रेस में रहते हैं और ये डायबिटीज को जन्म दे देता है। तो डायबिटीज का भी बीमारी में ये स्ट्रेस का, चिंता, तनाव का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा बीपी कम ज़्यादा होना, आप देखो जब बंदा स्ट्रेस में होगा, हाइपर होगा, तो उसका बीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और ये धीरे धीरे हैबिट में पड़ जाएगा, तो ये परमानेंट बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद चिड़चिड़ापन स्वभाव, मतलब आज आप मैक्सिमम देखो लोगों का स्वभाव बहुत कूल और बहुत जेंटल नहीं रह गया है। अक्सर आप देखो कि बड़ा मतलब बहुत चिड़चिड़े स्वभाव में लोग रहते हैं, बहुत अजीब तरीके की बात करते हैं, जैसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से लड़के झगड़ के आए हैं। तो आप देखेंगे ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, ये दिमाग में स्ट्रेस, डिप्रेशन और कहीं ना कहीं लोड, फ्री लोड, रेडिकल्स का लोड भी बढ़ा हुआ है। इसके अलावा याददाश्त, मेमोरी आज लॉस हो रही है। आप देखो 25 साल 30 साल के बंदों की चाबी कहाँ रहेगी, पर्स कहाँ रह गया, किसको मिलना है, किसको पैसे देने, किसको ईएमआई देना, या बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता, भूल जाते हैं। तो भूलने की बीमारी जो करीब 60-70 साल में होती थी, आज 25-30 साल में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम। उसके अलावा आप देखेंगे अल्जाइमर डिजीज जिसको बोलते हैं, ये भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, आज की डेट में आप देखेंगे ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारे शरीर ने जो कमांड दी है उस तरीके से तुरंत फॉलो करने के लिए जब हम एक्शन में आ जाते हैं तो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन बोलते हैं।
तो ये जो है गैप होने लगता है, और जब गैप होने लगता है तो प्रॉब्लम बॉडी की भी आती है और आप अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार आप कुछ काम कर रहे होते हैं और एट ए टाइम आपको वो चीज़ याद आनी चाहिए लेकिन नहीं आती, क्योंकि आपका ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं काम कर पा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद शारीरिक क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप कितने भी बलशाली हो, आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज हो, लेकिन अगर आपका ब्रेन ही सही से काम नहीं कर पा, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है, एट ए टाइम आपको याददाश्त नहीं आ पा रही है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी बॉडी का, अपनी नॉलेज का, अपने कैलिबर का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो आज ये तमाम सारी समस्याओं का कारण है जिसकी वजह से लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, अपने हेल्थ को ठीक नहीं रख पा रहे हैं। तो आज आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं एस्टोनिया वन की तरफ से पिछले करीब 19-20 महीने से लगातार इस प्रोडक्ट को मैंने अपने घर में भी यूज किया, क्योंकि मेरी वाइफ को भी माइग्रेन था, और लगातार मैं बीच बीच में खुद लेता हूँ, क्योंकि हमारा भी काम फील्ड का रहता है, पब्लिक डीलिंग का रहता है, लोगों से मिलने का रहता है, भागदौड़ का रहता है, तो मुझे भी आज की डेट में जरूरत है, क्योंकि ट्रैवलिंग भी करते हैं, कई बार हम पूरी नींद नहीं ले पाते, कई बार अच्छा खाना नहीं पाते, तो इन सब समस्याओं की वजह से मुझे भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं पिछले करीब 19-20 महीने से लगातार इसको साथ में लेता हूँ, और ये प्रोडक्ट है हमारे पास एस्टोनिया वन का, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है ब्रेन वन। और ब्रेन वन पिछले करीब लगातार हम जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, कंपनी के प्रोडक्ट आए हैं, मैं लगातार, हम और हमारी वाइफ दोनों लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से कैप्सूल है, और बहुत ही कमाल का ये ऐसा मल्टी कैप्सूल है जिसमें सब कुछ एक ही साथ में, जितने भी ब्रेन वेलनेस के लिए चीज़ें चाहिए मैं आगे बताऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करेगा और आपके माइंड को कूल करेगा, और तमाम सारी ऐसी जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं उन सभी से निजात दिलाएगा, क्योंकि ब्रेन हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का, हमारी लाइफ का कमांडर है। इसको ठीक रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए सबसे पहले इसमें जानते हैं कि क्या क्या पड़ा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए इसमें जिंको बिलोबा पड़ा हुआ, बोकोपा मोनेरी पड़ा हुआ, अश्वगंधा KSM 66 जो पेटेंटेड है वो पड़ा हुआ है, गोटू कोला एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ, DHA डोकोमा हेक्सानोइक एसिड जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है। इसके अलावा ट्रांस रेजिस्टोल एंथाइन कंपनी का जो पेटेंटेड है वो इसमें पड़ा हुआ है, एल थाइमिन पड़ा हुआ है, एस्टाजेंथिन जो किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे फ्री रेडिकल्स को किल कर देता है, उसके लोड को मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल्स को लोड बढ़ जाता है। तो एस्टाजेंथिन पड़ा हुआ है, विटामिन B6 पड़ा हुआ है, विटामिन B1 पड़ा हुआ है इसमें। इसके बाद फॉलिक एसिड क्वाड्रिफोलिक का पड़ा हुआ है, उसके बाद एल ट्रिप्टोफेन पड़ा हुआ है, उसके बाद एल टायरोसिन पड़ा हुआ है, एन एसिटिकोलिन पड़ा हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे फास्फोटिडिलीन सेरीन पड़ा हुआ है, एल सेरीन पड़ा हुआ है, उसके बाद ट्रांसपेट्रोलिस्टेबिलिन पड़ा हुआ है, फेस्टीन पड़ा हुआ है, TMG पड़ा हुआ है जो आपके ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन जो आपके एंटी एजिंग में भी काम करता है। इसके अलावा जिंक पड़ा हुआ, जिंक सल्फेट के रूप में, कॉपर पड़ा हुआ क्यूप्रिस ग्लाइसिनेट के रूप में, उसके बाद विटामिन ई पड़ा हुआ, उसके बाद BSF पड़ा हुआ, उसके बाद आप देखेंगे विटामिन B12 जो अक्सर लोगों की कमी है विटामिन B12 की, वो भी इसमें पड़ा हुआ, उसके बाद सेलेनियम पड़ा हुआ, उसके बाद देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोबायोटिक जो हमारे गट लाइन को बहुत अच्छा करता है, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई हैं ये आपकी बॉडी को कब लगेंगे, आपकी बॉडी आपकी सेल्स कब यूटिलाइज करेंगी, जब आपका गट हेल्थ ठीक होगा। और गट हेल्थ आज की डेट में 99% लोगों का डिस्टर्ब है, जो फूड की वजह से या एनवायरमेंट की वजह से या खाने की टाइमिंग की वजह से, तमाम सारी वजह से हमारा गट हेल्थ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आज हम कोई भी अच्छी चीज लेते हैं तो वो हमारे काम ही नहीं करती। तो उसके लिए एस्टोनिया वन ने कमाल की चीज इसमें डाली हुई है, प्रोबायोटिक, जिसमें आपको स्पोर मिलते हैं, जैसे आपकी बॉडी में जाते हैं ये जनरेट कर लेते हैं और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बना लेते हैं और आपकी गट लाइन को पूरा अच्छा कर देते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी भी 80% इंप्रूव हो जाती है, और साथ में जो भी चीजें आपने ब्रेन बैलेंस के लिए ली हैं वो आपकी पूरी तरीके से आपके हेल्थ में बहुत अच्छा काम आती है। अब इसमें देखिए सबसे पहले जिंको बिलोबा और अश्वगंधा और बोकापा मोनेरी जिसको हम ब्राह्मी बोलते हैं, ये तीनों चीजें ब्रेन के लिए सबसे सुपर मानी जाती हैं, ये आपके एंटी स्ट्रेस में काम करेंगी। इसके अलावा गोटूकोला, ट्रिप्टोफेन और कॉपर ये आपके कॉग्निटिव हेल्थ, यानी कि जो आपके हाजिर जवाबी होती है ना, तुरंत चीजें आ जाए और तुरंत आप बोल दो, ये बहुत अच्छी, जिसको कॉग्निटिव हेल्थ बोलते हैं, कि आपका तुरंत आपकी मेमोरी से बाहर आए और तुरंत आप उसको बता पाओ। उसके बाद ट्रांसरेबिस्टोल, अस्टाजेंथिन, फिसिटीन और ट्रांसपेट्रोलिस्टीन और विटामिन ई, ये क्या करेंगे, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो आपके दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ऑक्सीजन की वजह से फ्री रेडिकल्स का लोड बढ़ता है, उसको ये रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से आपका माइंड बहुत अच्छे तरीके से कूलेंट और बहुत शांत तरीके से आप अपने आप को बना पाएंगे। इसके अलावा देखो आयल ट्रिप्टोसिन, विटामिन B6 पड़ा, विटामिन B12 पड़ा, B1 पड़ा हुआ और फोलिक एसिड, ये आपके अलर्टनेस और कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान और केंद्र करता है,
यानी कि अलर्ट हो जाएंगे आप, और आपका कंसंट्रेशन बहुत फोकस्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कुछ भी चीजें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपकी मेमोरी में एकदम छप जाएंगी, जिसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। जिंक, कॉपर और सेलेनियम पड़ा हुआ है, जो आपके मूड को रेगुलेट करता है। जो मैंने बताया ना कि मूड बहुत जल्दी हाइपर हो जाएगा, एकदम कूल हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। तो मूड को रेगुलेट करने का काम ये 3 चीजें करेंगी, जिसमें आपका बहुत ही जनरल एक मॉडरेट लेवल पे आपका माइंड बना रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाइपर होने से भी आपकी बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं। इसके अलावा देखो, एल ट्रिप्टोफेन पड़ा हुआ, डीएचए पड़ा हुआ, एसिटिकोलिन पड़ा हुआ, जो क्या करेंगे, मेमोरी और लर्निंग पावर को बहुत स्ट्रांग करती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो आपको इस तरीके से हेल्प करेगा। और आजकल जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम चल रही हैं, जिसमें स्ट्रेस मैंने बता ही दिया, इसके बाद डिप्रेशन जिसको कंट्रोल करने में मदद करेगा, उसके बाद जिसको पागलपन हो गया, दौरा वगैरह आते हैं, उसमें अच्छा काम करेगा। अल्जाइमर मैंने बता दिया, याददाश्त जिसकी चली जाती है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। डिमेंशिया भी एक बीमारी है, वो भी अच्छा इसमें काम करेगा। इस बात इंसोम्निया, जिसको नींद नहीं आ रही है, उसको भी बहुत अच्छा रिलैक्स देगा। उसके बाद माइग्रेन, आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो, आपको 36 घंटे में रिलैक्स कर देगा। पार्किंसन जिसको बोलते हैं, हाथ पैर जिसमें कांपते हैं, पार्किंसन की बहुत बीमारी हो जाती है 40-45 के बाद, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे सियाटिका हो जाता है, सियाटिका में भी बहुत अच्छा काम करेगा कुछ कॉम्बिनेशन के साथ में। इसके अलावा एपिलेप्सी, मिर्गी बोलते हैं जिसको दौरा आता है, उसमें भी बहुत अच्छा, फिट्स, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। पैरालिसिस में बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल रिजल्ट की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें काम कर रहा है, कर चुका है, देख रहे हैं। पैरालिसिस अगर किसी को हो गया है, तो आप इसमें कुछ कॉम्बिनेशन के साथ देंगे तो आपको पैरालिसिस में 100% रिजल्ट मिलेंगे। साथ में आपका मेमोरी भी शार्प होगी। तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है, जो हमारे ब्रेन वेलनेस के अच्छा है। और मुझे लगता है कि आज हमारे घर में जो बच्चे हैं 12 साल से ऊपर, उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि उनका भी अलर्टनेस आज मोबाइल की वजह से, बाहर की चीज़ों की वजह से भंग हो चुका है। तो यदि आप अपने बच्चों को भी अच्छे पोजीशन पे लेना चाहते हैं, अच्छे कंपटीशन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको भी आप सिंगल कैप्सूल दे सकते हैं। बाकी ये नॉर्मल अगर आप लेना चाहते हैं, तो सुबह शाम आप खाना खाने के बाद, एक सुबह में नाश्ता के बाद, एक शाम को सोते समय आप अगर लेंगे, तो इसकी नॉर्मल डोज है। यदि आपको सीवियर प्रॉब्लम है, जिसमें पार्किंसंस हो गया, आपके हैवी डिप्रेशन हो गया, इसके अलावा माइग्रेन बहुत खतरनाक हो रहा है, इस तरह की नींद न आने की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप शाम को 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को भी लेंगे, तो मुझे लगता है 3 से 4 दिन, या हार्डली 1 हफ्ते में आपके ब्रेन को रिलैक्स कर देगा। क्योंकि ये कंपनी का बहुत ही मास्टर ब्लास्टर प्रोडक्ट है। छोटा जरूर है, कम कॉस्ट का है, लेकिन काम इतना बेहतरीन करेगा। मुझे लगता है कि कोई भी आज न्यूरो जनरेटेड डिजेनरेट डिजीज है, तो आपका ये सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशन एक ही में डाले हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन की भी जरूरत नहीं। यदि ब्रेन से संबंधित इस तरह कोई दिक्कत है, तो आप जरूर इस प्रोडक्ट को लीजिए। मुझे पूरा 100% बिलीव है, क्योंकि मैं खुद अपने घर में प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैं खुद अपना खा रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैं इसको प्रोवाइड कराता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शानदार रिजल्ट मिलते हैं। तो आप जरूर अपने ब्रेन को फिट रखने के लिए ब्रेन मन का यूज करें। और कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं, और इसको आप मेरे थ्रू मंगा भी सकते हैं, क्योंकि मेरा स्टोर भी है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।